हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए हेल्थ, ब्यूटी और साथ ही हेयर केयर से रिलेटेड हेल्दी तरीके से वज़न घटाने के लिए भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है भृंगराज। आई एम वेरी श्योर कि आपने भृंगराज के बारे में पहले सुना होगा। ये एक बेहद लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवाई है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोल डेजी, और साथ ही भृंगराज को केशराज के नाम से भी जाना जाता है। केशराज यानी कि बालों का राजा। बहुत सारी रिसर्च, एक नहीं दो नहीं, ढेरों रिसर्च के अंदर ये बात पता चली है कि ये जो जड़ी बूटी है वो हेयर फॉल को भी कम करती है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। इसके साथ साथ जो इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हमारे बालों को कर देती है जड़ से काला। भृंगराज के इस्तेमाल से हेयर केयर से जुड़ी हुई ना जाने कितनी ही आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनी हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में इसके बने हुए शैम्पूज, कंडीशनर और साथ ही हेयर मास्क को बनाने का दावा करती हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि भृंगराज की पत्तियों की जो तासीर होती है वो होती है बहुत ठंडी। और अगर आप सर्दी के मौसम में इसका ऑयल बनाने जा रहे हैं तो ऑयल बनाते हुए आप उस ऑयल के अंदर या तो 4 से 5 बेसिल लीव्स या फिर तुलसी के पत्ते ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि ठंडी तासीर होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सर्दियों में साइनस की प्रॉब्लम, बार बार छींके आना या कोल्ड होने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप गर्मी के मौसम में बनाने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये हमारे सर की स्कैल्प को ठंडक भी देता है। साथ ही अगर सिर दर्द की हल्का फुल्का परेशानी होती है गर्मी के मौसम में तो वो भी आपकी जाती रहेगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, ये तो हम सब जानते हैं कि हेयर ऑयलिंग करने से ना केवल बालों को पोषण मिलता है, बल्कि हमारे उलझने वाले, टूटने वाले बालों को भी इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कि वो मजबूत बन जाते हैं। बालों को हेल्दी बनाने के लिए मार्केट में ना जाने कितने ऑयल मौजूद हैं, लेकिन जो भृंगराज का ऑयल है ना उसकी बात ही बिल्कुल कुछ और है। और भारत में आज से नहीं, पीढ़ियों से आजमाया हुआ और बेहद गुणकारी जो औषधि है वो है भृंगराज। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बालों के गंजे होने की परेशानी को दूर करने के लिए भी भृंगराज यानी केशराज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पाउडर के भी बहुत सारे गुण हैं, और जो इसकी पत्तियां हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपने अपने आसपास कई जगह पर इस तरह की पत्तियों को और ये फूलों को देखा होगा। ये इतने नाजुक फूल होते हैं कि हाथ लगाते ही इनकी पत्तियां झड़ने को होती हैं। अगर आप इन पत्तियों को अपने घर पर उगाते हैं या अपने आसपास आपके देखा है आपने इन पत्तियों को, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये भृंगराज की जो पत्तियां होती हैं ये नेचुरली बालों को काला करने की ताकत रखती हैं। अगर आप 2-4 पत्तियों को भी हाथों में मसल कर देखेंगे ना तो अपने आप ही देखेंगे कि बालों के ऊपर क्या, हाथों के ऊपर भी इतना गाढ़ा रंग आ चुका है जो छुड़ाए नहीं छूट रहा। इसके साथ साथ ये एक केमिकल डाई नहीं है, साथ ही ना इसके अंदर कोई इस तरह के प्रेजर्वेटिव ऐड किए गए हैं कि एकदम से लगाया और काला हो गया, कि इस तरह के भ्रम में मत रहिएगा। नेचुरल चीजें असर जरूर दिखाती हैं, नो डाउट, और साथ ही इसका हमें फायदा भी होता है अगर हम इसे रूटीन में इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड में बिठा लेंगे कि पहली रात ही मैंने लगाया इसे और सुबह मेरे बाल बिल्कुल काले हो गए, इस तरह की कोई भी गारंटी अगर कोई भी पर्सन करता है, वो भी आयुर्वेदिक चीजों को लेकर, तो पक्का आपको मिस गाइड ही कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आपके बालों को काला भी करेगी, लंबा घना मजबूत भी करेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। भृंगराज की हरी भरी पत्तियों के इस्तेमाल से बालों को कंडीशनिंग भी मिलती है, बाल चमकदार भी होते हैं, बालों को मॉइस्चराइज भी रखता है। ये भृंगराज पाउडर हमारे बालों को चिकना, रेशमी बनाए रखने का काम करता है।
अगर आपके आसपास आपको कहीं से भी ये पत्तियां नहीं मिल पा रही हैं ना, तो आप ड्राइड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्तियां हैं तो आप 200 ml सरसों के तेल के अंदर इन कुछ पत्तियों को अच्छी तरह से डाल दीजिए। अगर आपको ड्राइड पत्तियां मिल जाएं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपनी पड़ोस की किसी भी फंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। मैंने भी लास्ट टाइम आपके साथ सूखी पत्तियों से कैसे ऑयल बनाया जाता है इसके बारे में शेयर किया था। आप 3 से 4 मिनट इसे कोकोनट ऑयल के अंदर या फिर आप मस्टर्ड ऑयल के अंदर इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि अगर आपको ना ड्राइड पत्तियां मिल सकें ना फिर आपको हरी पत्तियां मिल सकें, तो आपको इसका पाउडर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर अवेलेबल है। आप उसका इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ ड्राइड भृंगराज के साथ ही कैसे ऑयल बनाया जाता है यही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप किसी कांच की बर्नी को ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए लगभग 250 ml के करीब कोकोनट ऑयल। जो भी आप कोकोनट ऑयल अपने बालों में लगाते हैं, कंफर्टेबल हैं, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल, आप भी चाहें तो यही यूज कर सकते हैं। 250 ml के करीब मैंने ये ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच के करीब तो भृंगराज का पाउडर, जिसके बारे में हम पूरी तरह से सुन चुके हैं। इसका पाउडर भी इसकी पत्तियों की तरह ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब कलौंजी का पाउडर। कलौंजी का पाउडर कैसे बनाया जाता है, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज हो जाए, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन दोनों ही चीजों को हमें इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि भृंगराज में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी स्कैल्प के ऊपर खाज, खुजली, जलन रहती है, उसे भी शांत करने का काम करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये हमारी स्कैल्प में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल पनपने नहीं देती। अगर आपके सिर में लंबे समय से ही डैंड्रफ की परेशानी चल रही है, तब भी ये ऑयल आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इस ऑयल को हमें अच्छी तरह से पकाना है। एक पैन के अंदर 1 गिलास के करीब पानी डाल दीजिए, उसमें कोई भी कपड़ा डालकर इसे बॉटल सहित रख दीजिए और कम से कम 6 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इस ऑयल को पकाना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे जो पाउडर हमने ऐड किए हैं वो नीचे तले में बैठे रहें और वो हमारे ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो ही ना पाए। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट भी इसे पका सकते हैं। मैं इसे इस तरह से आज बना रही हूँ। इस ऑयल को हमें 6 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह से पकाना है। ये हमारा टॉनिक बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये एक बेहतरीन टॉनिक है बालों की हर समस्या को छूमंतर करने के लिए। इसके साथ साथ ये बालों की हेल्दी ग्रोथ करने में भी मदद करता है। इसके बारे में ये दावा किया जाता है कि गंजे सिर पर भी बाल उगाने का काम करता है भृंगराज ऑयल। बात करते हैं कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। आप सबसे पहले अपने साफ सुथरे धुले हुए सिर के अंदर इसे अप्लाई करेंगे। कभी भी गंदे सिर के अंदर इसे अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज जो इतनी सारी बेहतरीन खूबियों वाला ये ऑयल हमने बनाया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसे छानना भी बिल्कुल नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से शेक कीजिए और ये पाउडर सही थी, हल्के फुल्के कण आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, इससे हाथ बहुत काले हो जाते हैं जब हम इसे अप्लाई करते हैं सिर के ऊपर। अगर आपके बाल छोटे हैं, जैसे कि जेंट्स के सिर में मैं आपको दिखा रही हूँ, तब तो आप इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए जैसे हम तेल अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑयल अप्लाई करते हैं। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी ब्रश की हेल्प से या फिर किसी टूथ ब्रश की हेल्प से भी इसे लगाया जा सकता है। मैं अपने हस्बैंड के सिर में इसे आपको लगाकर दिखा रही हूँ और अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। मालिश करने से ये तेल हमारे बालों की जड़ों में समा जाता है और जो बालों में सीबम का प्रोडक्शन होता है, वो ग्रंथियां जल्दी से एक्टिव हो जाती हैं, उससे रूसी से भी छुटकारा मिलता है। जब भी आप इस ऑयल को लगाएं तो उससे पहले हल्का सा गुनगुना जरूर कर लें। इसे अगर रात भर आप लगाकर सोना चाहें तो पिल्लो के ऊपर कोई भी कपड़ा पुराना बिछा लीजिएगा, अदरवाइज पिल्लो भी खराब हो सकता है। अदरवाइज अगर आप डे टाइम में लगा रहे हैं तो 1 घंटे के करीब आप इसे लगा रहने दीजिए।
1 घंटा कम से कम और मैक्सिमम टाइम आप जितना लगा सकें। कंघी की हेल्प से सारी तरफ से फैला लीजिएगा। उसके बाद पानी से आपको वॉश करना है। आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके अप्लाई करने से। अगर आप नेक्स्ट डे शैम्पू करते हैं तो सच मानिए आपको बेहतरीन फर्क नजर आएगा अपने बालों में। अगर आप 60 प्लस हैं, सारे बाल सफेद हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ऑयल से काले हो जाएंगे, तो सॉरी टू से ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर आपके कुछ बाल सफेद होने शुरू हैं तो डेफिनेटली कुछ ही बार के इस्तेमाल में आप देखेंगे कि बालों में विजिबल चेंज आ गया है। नेचुरली बाल काले हो रहे हैं। कोई डाई, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, किसी चीज का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं है, जैसा कि आप अपने वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो